हेलो, आई एम विशाल एंड यू आर वाचिंग विशालोपेडिया। और आज की जो लेक्चर है ना, बहुत छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो में ना मैं आपसे चर्चा करूंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। देखो, इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस जो अपनी अलग वेटेज रखते हैं। अगर आप अपने स्पीकिंग में ना इडियम्स और फ्रेजेस जैसे वर्ड्स के यूज़ करते हो ना, तो आपकी इंप्रेशन जो है बहुत बेहतरीन पड़ती है। ठीक है, देखो इंग्लिश बोलना एक मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, बट एक बेहतरीन वर्ड्स के साथ इंग्लिश बोलना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, बहुत छोटी सी लेक्चर और मैं सीरीज़ को मैं रेगुलर रखूँगा ताकि आपकी जो है ना वोकैबुलरी पे जो आपकी जो पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग रह सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूज़ करने होते हैं और आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हो, और आपकी जब बगल वाले को आपको यूज़ करता है ना, तो आप सोचते रह जाते हैं यार इसके मतलब क्या थे। ठीक है, मैं तो समझ ही नहीं पाया, तो वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैं अगर आपके पास यहाँ पर हूँ ना, तो आपको मैं इंग्लिश को जो है बहुत अच्छी तरह से मैं आपको रटवा देने वाला हूँ। ठीक है, इवन समझाते हुए। तो आइए समझते हैं पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, देखो इडियम्स फ्रेजेस होता है क्या, जैसे देखो अगर आप शब्दों के ऊपर चर्चा करो ना, तो मैंने पहला वर्ड लिया है अ बिग ड्रॉ। ठीक है ना, अ बिग ड्रॉ। तो अ बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? देखो, अ बिग ड्रॉ का सिंपल सा मतलब है ना, एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो। ठीक है ना, जो बहुत सारे लोगों के लिए क्या हो, आकर्षण का केंद्र बन जाए ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अ बिग ड्रॉ। सेंटेंस पे जरा ध्यान दीजिएगा। फीफा हैज प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ इन फुटबॉल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उस तरह के जो लोग होते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, फीफा जो है वो उसने प्रूव कर दिया है कि वो क्या है, फुटबॉल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए ना एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो अ बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? आकर्षण का केंद्र। मैं आपको याद करवा दूंगा लेक्चर में। ठीक है ना, अ बिग ड्रॉ, एक लंबे से अपना लाइन खींचिए। देखो, इस शब्दों का रियल में कोई मीनिंग होता नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये मत समझिए कि एक लंबा सा ड्रॉ मतलब लाइन, ऐसा आपको नहीं समझना है। ठीक है, फ्रेजेस की अपनी अलग ही मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे कि फ्रेजल वर्ब में जो है जैसे मीनिंग होती है ना, वैसे बस यही है। ठीक है, तो अब बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आगे देखते हैं अबाउट फेस। ठीक है, अबाउट फेस जैसे हम कहते हैं, अबाउट टर्न भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अबाउट फेस कह लो या फिर अबाउट टर्न कह लो। अबाउट फेस का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी बातों से पूरी तरह से क्या हो, मुकर जाओ। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं अबाउट फेस। ठीक है, तो क्या होगा? अपने विचारों में परिवर्तन ला देना, अपनी बातों में क्या होगा, परिवर्तन ला देना, उसे हम कहते हैं अबाउट फेस। जैसे There has been an about face in his voice। वो अपनी बातों से बिल्कुल तरह क्या हो गया, वो बदल गया। तो हम क्या कहेंगे? There has been an about face in his voice। क्लियर यहाँ पर बात? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, a standing joke। ठीक है, a standing joke का मतलब होता है मजाक का विषय, अर्थात जिसके कारण से क्या हो, मजाक जो शुरू हो ना, जो हास्य का कारण हो, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं स्टैंडिंग जोक। क्या कहेंगे? स्टैंडिंग जोक। जैसे कि इट हैज बिकम अ स्टैंडिंग जोक अमॉन्ग द पीपल दैट पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड इन द कंट्री। ठीक है ना, कि देश में जो है वो क्या हो, पॉवर्टी जो है वो कम हो गई। एक जोक का विषय है, एक हास्य का विषय है। ठीक है, तो हम लोग ने तीन समझा। क्या समझा? अ बिग ड्रॉ का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। दूसरा हम लोग समझा अबाउट फेस। अबाउट फेस का मतलब क्या होता है? अपने विचारों में बदलाव ला देना। और थोड़ा हमने समझा कि स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है मजाक का विषय। आइए अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है अ केक वॉक। अ केक वॉक। ठीक है, अ केक वॉक का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान सा कार्य, ऐसा कार्य जो क्या, जो बहुत ही आसान, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अ केक वॉक। जैसे कि सॉल्विंग मैथ्स इज अ केक वॉक फॉर मी। ठीक है ना, मेरे लिए मैथ सवाल सॉल्व करना क्या है, बहुत ही आसान सा कार्य है। तो सॉल्विंग मैथ्स इज अ केक वॉक फॉर मी। क्लियर यहाँ पर बात? आइए आगे देखते हैं। अ हरकुलन टास्क। हरकुलन टास्क, हरकुलन से आप कैसे रिलेट करो? हरकुलस से। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? एक बहुत ही कठिन कार्य को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हरकुलन टास्क। ठीक है ना, देखो केक वॉक का मतलब तो होता है एक आसान कार्य, लेकिन हरकुलन टास्क का मतलब होता है एक बहुत ही कठिन कार्य। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान देनी है। ठीक है, क्या है? तो प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिशन इज अ हरकुलन टास्क फॉर मी। ठीक है ना, इस कॉम्पिटिशन में तैयार करने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए एक अगला वर्ड के ऊपर, वो है क्या है? अ फार क्राई फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम मतलब क्या होगा? बिल्कुल एकदम अलग, जिस तरह से जो पहले था ना, वो क्या बिल्कुल ही वो बदल गया हो, उसे क्या कहेंगे? अ फार क्राई फ्रॉम। जैसे कि हिज आइडिया इज अ फार क्राई फ्रॉम आइडिया ऑफ माइंड। ठीक है, उसकी जो आइडिया क्या है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एकदम अलग है मेरे विचारों से। क्लियर हुआ ना? तो हम लोगों ने कितने वर्डों को समझा, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला हम लोगों को समझा क्या? अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? एक ऐसे आकर्षण का केंद्र, चीजें जो क्या हो, जो आकर्षण के केंद्र में, उसमें क्या कहते हैं? अ बिग ड्रॉ। अगला वर्ड था अबाउट फेस। मतलब क्या होता है? अपने विचारों में बदलाव ला देना, अपने विचारों में परिवर्तन लाने देना, क्या हम कहेंगे? अबाउट फेस। थर्ड नंबर स्टैंडिंग जोक। स्टैंडिंग जोक मतलब क्या? मजाक या फिर हंसी का जो विषय को हम कहते हैं स्टैंडिंग जोक। अगला क्या था? अ केक वॉक। अ केक वॉक मतलब एक आसान सा कार्य, जो काम क्या आपके लिए बहुत ही आसान, उसे कहेंगे अ केक वॉक। अगला क्या है? अ हरकुलन टास्क। हरकुलन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काम जो बहुत ही कठिन हो करने के लिए ना, उसे क्या कहते हैं? अ हरकुलन टास्क। क्लियर यहाँ पे? तो लास्ट
इज द फार क्राई फ्रॉम, मतलब एकदम से क्या हो, अलग, बिल्कुल ही अलग, क्या कहते हैं, अ फार क्राई फ्रॉम। ठीक है, ये छोटी सी लेक्चर हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, ये लेक्चर नंबर 1 थी ना। मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पे और भी लेक्चर आगे जो है मैं मुहैया करवाते रहूंगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन हो सके और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको किसी तरह से प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपकी अगली नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।